वासियों को, मेरे प्रिय मित्रों, आप सबों को वर्ष का अंतिम दिन है और कल आने वाले वर्ष का पहला दिन है। तो नव वर्ष की शुभकामना के साथ अंतिम दिन की आज मैं विदाई कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में 2020-21 जो त्रासदी से वैश्विक कोरोना महामारी से देश पूरा विश्व गुजर रहा था, उसके बाद 2022 में हम सबों को थोड़ा बहुत अच्छा एहसास हुआ कि आने वाले दिन अब अच्छा होगा। तो 2022 में सभी लोगों के लिए अच्छा रहा। इसके लिए भी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो 2022 जो बीता है, आने वाले साल भी इसी तरह सबका बीते और इसी तरह आर्थिक संकट से जो दुनिया जूझ रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग काम करेंगे। सबसे पहले नज़र में हम लोग ये देखते थे कि 2020 में और 2021 में जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानक था, जिन्होंने उस 2 सालों में अनुभव किया कि विश्व को ज़रूरत है शैक्षणिक जो चिकित्सा सेवा में जो है चिकित्सा शिक्षा के बाद चिकित्सा सेवा का ज़रूरत है। तो चिकित्सा सेवा का ज़रूरत को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता WHO ने बताया। चिकित्सा सेवा सुदृढ़ तभी होगा जब चिकित्सा शिक्षा सुदृढ़ होगा। हमारे बिहार में SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अनवरत प्रयास करने के बाद 2022 तक में आज अंतिम दिन है 2022 का, और 2022 तक में 2010 से 2022 तक में लगभग 7000 ऐसा कर्मी, ऐसा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के क्षेत्र में 2010 से लेकर 2022 तक SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित संस्थानों के द्वारा लगभग 7000 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जो आज एक कुशल कारीगर के रूप में, कुशल कर्मी के रूप में कहीं न कहीं नर्सिंग और पैरामेडिकल में बिहार में अपना योगदान, अपना प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, दिए हुए हैं। मैं उन सबों को भी आज बधाई देता हूं, नव वर्ष की बधाई देता हूं और आज उन लोगों के लिए भी शुभकामना देता हूं कि वो जहां भी अपना काम करें बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि चिकित्सा सेवा का कार्य जो है बहुत ही पारदर्शिता से किया जाता है। तो हमारे संस्थान से जितने भी बच्चे पास किए हैं, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने वाले हैं, उन लोगों को मैं बधाई देता हूं कि अच्छे से अपना काम करें। आने वाले 2023 में जो हम लोगों का योजना है, 2023 का पहला दिन है। 2022 में हम लोगों ने इस अपने संस्था के द्वारा संचालित संस्थानों में नामांकन लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजन किया था, जिसका आप सबों के माध्यम से पूरा सफलता के मुकाम पर पहुंचाया गया, जिसको ये आप लोगों को मालूम है, और पूरी तरह उसमें हमारा संस्था सफल हुई। लगभग 6200 बच्चे उस परीक्षा में सम्मिलित हुए और 6200 में 3000 बच्चों ने नामांकन लेने का काम किया। हमारे सभी संस्थानों को मिला करके 3000 बच्चे नामांकन भी लिए। और 23 में भी हम लोगों ने ऐसा ही प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम को करने से एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक नए युग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जा रहा है। 22 में हम लोगों ने दिखाया कि बिहार में एजुकेशन हब है, यहाँ भी सभी चीज़ का ट्रेनिंग होता है, और 23 में भी हम लोग इसको बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि बिहार भी एजुकेशन हब है। और बिहार से जो छात्र छात्राएँ पलायन करते हैं वो पलायन नहीं करेंगे, वो हमारे ही राज्य में पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल हमारा जो एम्बिशन है, हमारा संस्था का एम्बिशन जो है इसी पर काम कर रही है। और आज के तारीख में बिहार सरकार के द्वारा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग में मतलब प्रवेश कर रहे हैं। नए युग में प्रवेश करने का मतलब मेरा कहने का ये है कि पूर्व में जितनी शैक्षणिक संस्थान बिहार में थे, आज के डेट में उससे 20 गुना ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में खोले गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी अनगिनत संस्थान खोले गए हैं जो सरकार के कदम से कदम मिला करके अच्छे से प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि सरकार को भी कल के तिथि में अगर उनको भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की महसूस होगी तो शायद प्राइवेट सेक्टर से वो पूरा कर लिए जाएंगे। तो आने वाले 2022 के लिए मैं सबों को बधाई देता हूं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उनके सफल कार्य में राज्य जो अग्रणी स्थान पर रहने का काम किया, बिहार ने जो अग्रणी स्थान प्राप्त किया, उनके सफलतापूर्वक कार्य करने में ये आगे भी बरकरार रखे, और मैं उनको शुभकामना और बधाई देता हूं नव वर्ष के लिए। धन्यवाद।